बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। माह रमज़ान का बाबरकत और बाअज़मत महीना रहमतें और मग़फ़िरतें लेकर तशरीफ़ लाता है। इस 30 दिन के मेहमान की रज़ा से रज़ाए इलाही नसीब होती है। इंसान को हर वक्त रिज़्क़ देने वाला खालिक ये इम्तिहान लेना चाहता है कि सारा साल मेरी नेमतें खाने वाले आया सिर्फ 30 दिन इनको मेरे लिए छोड़ भी सकते हैं या नहीं। और इसका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह ताला की ज़ात से होता है। इसलिए इम्तिहान देने वाला या लेने वाला ही जानता है कि वो इम्तिहान में कामयाब हुआ है या नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, रोज़ा सिर्फ मेरे लिए होता है और इसकी जज़ा मैं खुद ही बराह रास्त अता करता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ जगह फरमाया है कि जो नेक अमाल करेगा उसे जन्नत मिलेगी। इसमें नहरें जारी हैं जिसमें हमेशा रहेंगे। और ये जन्नत कैसे मिलेगी? जब हम नेक अमाल करेंगे। नमाज हम पे फर्ज की गई है, नमाज भी हमें जन्नत की तरफ लेके जाएगी। और जो लोग ज़कात अदा करते हैं, ज़कात भी आपको जन्नत की तरफ लेके जाएगी। गुरबा की इमदाद जो लोग करते हैं, ये भी जन्नत का ही ज़रिया है। बीमारों की इयादत करना, मसाकीन की खबरगिरी वगैरह तमाम अमाल खैर से जन्नत मिलती है। मगर रोज़ा वो इबादत है जिससे जन्नत वाला मिलता है, खुद माल के हकीकी ही मिल जाता है। इस्लाम में अक्सर अमाल किसी न किसी वाक़े की याद ताज़ा करने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। मसलन सफ़ा और मरवा के दरमियान हाजियों का दौड़ना हज़रत हाजरा के उन दो पहाड़ों के दरमियान दौड़ने की याद को ताज़ा करता है। आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलाश करने उन दो पहाड़ों पर दौड़ती हैं। वो ही तरीका अल्लाह ताला ने क़यामत तक हाजियों के लिए लाजमी करार दे दिया। इसी तरह इन दिनों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन गारे हिरा में गुजारे थे। इन दिनों आप दिन को खाने से परहेज करते थे और रात को जिक्र इलाही में मशगूल रहते थे। तो अल्लाह ताला ने इन दिनों की याद ताज़ा करने के लिए रोज़े फर्ज किए ताकि इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कायम रहे। रोज़ा हर उम्मत के लिए फ़र्ज था, मगर उसकी सूरत हमारे रोज़ों से मुख्तलिफ थी। किताबों में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर माह की 13, 14 और 15 को रोज़ा रखते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ेदार रहते थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर दूसरे दिन रोज़ा रखते थे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते और 2 दिन इफ्तार करते। सख्त गर्मी है, प्यास से हलक सूख रहा है, होंठ खुशक हैं, मगर वो पानी मौजूद होते हुए भी इसकी तरफ देखता तक नहीं। खाना मौजूद है, भूख की शिद्दत से हालत ख़राब हो रही है, मगर वो खाने की तरफ हाथ तक नहीं बढ़ाता। आप अंदाज़ा फरमाइए उस शख्स का खुदा पर कितना पुख्ता ईमान है, कितना ज़बरदस्त यकीन है। वो जानता है कि उसकी हालत सारी दुनिया से छुप सकती है, मगर अल्लाह ताला से पोशीदा नहीं रह सकती। इसका अल्लाह ताला पर यह यकीन रोज़े का अमली नतीजा है, क्योंकि दूसरी इबादतें किसी न किसी ज़ाहिरी हालत से अदा की जाती हैं, मगर रोज़े का ताल्लुक बातन से। इसका हाल अल्लाह और इसके बंदे के सिवा कोई नहीं जानता। छुप कर खा और पी ले, लोग यही समझते रहेंगे कि रोज़े से है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो कोई इस महीने को पाए ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में रख ले। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह ताला की बुराई बोलो। इस पर
کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور تم شکر گزار رہو اس کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔